तमाम देखने और सुनने वालों को सिकंदर नूरानी का प्यार भरा सलाम कबूल हो। आज बात करेंगे गुजरे कल जम्मू कश्मीर में राज्यसभा का इलेक्शन हुआ और उस 4 सीटों पर राज्यसभा पर इलेक्शन हुआ और जिसमें 3 जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में गई और 1 गई बीजेपी के खाते में। इस पर मुकम्मल तौर पर सच्चाई क्या है इस पर बात करेंगे। किसी ने क्या खूब कहा, यहाँ जज्बात बिकते हैं, यहाँ अरमान बिकते हैं, मिले कीमत अगर अच्छी तो यहाँ ईमान बिकते हैं। खरीदारों की जन्नत है हमारे देश दुनिया में, यहाँ माकूम बिकते हैं, यहाँ सुल्तान बिकते हैं। जमीरों की खरीदारी यहाँ आम होती है, नहीं है पास वादों का, यहाँ पैमान बिकते हैं। आप सबको पता है जिस तरीके से यहाँ पर 2 जमातों के दरमियान में इलेक्शन था कल। 3 तो लग रहा था कि 3 इजीली नेशनल कॉन्फ्रेंस ले जाएगी और आखिरी सीट जो चौथी थी उसके ऊपर लग रहा था कि ये भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में जाएगी। आपने देखा कि बीजेपी जमात के पास सिर्फ 28 एमएलए थे, उनमें से भी एक जो है एक जो हमारे विधायक थे उनकी जो है पत्नी की कल डेथ हो गई, शायद वो भी वोट नहीं कर पाते, तो 27 ही थे उनके पास। तो उन्होंने ये सीट निकाली है और 4-5 वोट जो है और 3 रिजेक्ट वोट भी वहां पर हुए हैं। तो आप देखें कि कितने बीजेपी ने जो है वहां से जो है जिन लोगों ने बेईमानी की है, मैं ये कह सकता हूं, जिन्होंने अपने ईमान को बेचा है, ये लोग एमएलए ही हैं जिन्होंने अपने ईमान को बेचा है, जिन्होंने 1.5 लाख 2-2 लाख अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अवाम के साथ जो है वो धोखा किया है और चंद पैसों और सीखों की खातर वो बिके हैं और उन्होंने अपने ईमान का सौदा किया है। ये सिर्फ उन एमएलए पर आज बात नहीं आ रही है, बल्कि जम्मू कश्मीर के असेंबली के अंदर जो 90 विधायक के एमएलए हैं उन पर यह सवाल खड़ा होता है। हमारे सीएम साहब ने जो वादे किए कि हम जम्मू कश्मीर को 370 जो स्पेशल स्टेटस है इसको हम वापस लाएंगे, 35A को लाएंगे, यहाँ के नौजवानों को 1 लाख नौकरियां देंगे, हम यहाँ पर जो है 12 सिलेंडर जो है वो साल के लोगों को देंगे, हम लोगों को मुफ्त में 200 यूनिट बिजली फराम करेंगे, हम एक्स्ट्रा 10 kg राशन जो है गरीब लोगों को देंगे। आज तक क्या वो वादे जो है उनके पास चमन यहाँ पर एमएलए थे कोई, और वो खुद सीएम थे, मिनिस्ट्री उनके पास सारी चीजें, खुद मुख्तारी सारी चीजें हैं उनके पास, सारा कुछ, क्या वो आपको कुछ मिला? आपके पास नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप देखें भारी अक्सरियत के साथ लोगों ने जिताए, कुछ लोगों को मिला कोई आवाज जम्मू कश्मीर के बारे में कहीं पर कोई उठी? यहाँ के लोगों के साथ जो मंशूर इन्होंने इलेक्शन में रखा कोई उस पर कोई बात हुई? आज जो है राज्यसभा के अंदर 3 मेंबर और इन्होंने जो चलाए हैं और साठ गांठ करके जो है बिक कर मैं कह सकता हूं, अब उनसे क्या तवक्का आप रखेंगे? कल मैं देख रहा था हर जगह पर सोशल मीडिया पर मुबारकें दिए जा रहे थे और ढोल मारे जा रहे थे। सिर्फ ढोलों के लिए अब हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है रखा गया है और जम्मू कश्मीर के लोगों को ढोलों के हवाले कर दिया है। जहां पर आप देखें कि इतनी मुश्किल में हमारी इस वक्त स्टेट है, हमारे लोग तरह तरह की परेशानियों का शिकार हैं, लोगों के बिल 3-3 हजार 2-2 हजार आ रहे हैं, स्मार्ट मीटर लगे हैं। तो मेरे साथ 2-3 लोगों ने राब्ता किया, 4-4 हजार उनके बिल आए। गरीब लोग हैं, अगर एक कटिंग की दुकान कोई कहीं पर कर रहा है तो उसका 3-4 हजार रुपया बिल आ रहा है। ये हालत है हमारे जम्मू कश्मीर की इस वक्त, लोग तरह तरह की परेशानियों का शिकार हैं, परेशान हाल है, मजदूरी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी अरूज पर डे बाई डे जा रही है और इनको सिर्फ जो है सैलरी हाई करनी है, अपनी एमएलए की 3-4 लाख होनी चाहिए, गाड़ियां एक के जगह 4-4 होनी चाहिए, इनको मुफ्त में बिजली पानी और कोठियां मिलनी चाहिए और बंगले मिलने चाहिए और इसके अलावा इनको ठाट बाट होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, इसके अलावा इनकी दिल्ली में कोठियां होनी चाहिए, जम्मू में और श्रीनगर में कोठियां होनी चाहिए। अब आप जम्मू कश्मीर जाए बाढ़ में, इस वक्त जम्मू कश्मीर के 50-60% नौजवान जो हैं वो खुदकशी करने पर मजबूर हैं, वो जहर खाने पर मजबूर हैं, उनकी तरफ कोई देखने की इनके पास कोई पॉलिसी नहीं उनके बना रहे। जितने लोग एमए बीएड पीएचडी डिग्री होल्डर्स हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, वो मजबूर कर दिए गए हैं कि वो अब अवरेज हो रहे हैं, उनकी जो नौकरी पाने की उम्र है वो क्रॉस कर रहे हैं। पॉलिसी बनाने के लिए आपको वहां पर भेजा जाता है, एमएलए बनाया जाता है, आप पॉलिसी क्यों नहीं उनको बनाते? पॉलिसी में लाए 5,000 रुपया जो बेरोजगार नौजवान है जम्मू कश्मीर के, उनको महीने का 5-6 हजार रुपया दिया जाए ताकि वो अपने माँ बाप बूढ़ों को जो है कहीं दवाई लेकर दे सके।
बीवी बच्चों का खर्चा उठा सके। कोई पॉलिसी आप नहीं बना रहे। जम्मू कश्मीर के तमाम जितने लोगों के साथ साथ नौजवान जो है दर बदर ठोकरें खाने पर मजबूर है। और आप जो है कितने बड़ी आपने जो है कल ये मैं कहता हूं कि इतनी घृणनीय हरकत आपने की। आप एक एमएलए होकर और आप बिके हैं वहां पर। अब ये मैं नहीं कह सकता कौन बिका है, लेकिन ये भी चीजें सामने मंजर आम पर आ जाएंगी आपको। और आप सीएम है, आपके ऊपर लोगों ने इतना बड़ा एतमाद किया, आपको इतनी बड़ी जम्मू कश्मीर से जो है लोगों ने सबकत के साथ जिताया और इतनी एमएलए आपको दिए और फिर आप सीएम बने। और सीएम बनने के बाद आपका कोई भी अवाम के बीच में और अवाम के हित में कोई भी ऐसा फैसला नहीं है जिसकी सराहना की जाए। आगे भी हम जब भी कोई भी बात होगी, कोई मुद्दे पर सच्चाई को हम आपके सामने लेकर आएंगे। अगर आपको ये अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर मुझे बताएं और आइंदा भी हम कोई ना कोई मुद्दा लेकर आपके सामने रूबरू आएंगे। शुक्रिया।